प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द वर्ड विद मैथ्यू में। दरअसल अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक सीरीज़ है जो है क्रूसीफिक्शन के ऊपर, जिसे हम डिफरेंट पार्ट्स में लेके आएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी उसके अन्य भाग। और जो ये सीरीज़ है वो शुरू होगी गतसमनी बाग से लेकर, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना शुरू की थी, और प्रभु यीशु मसीह के जीतने तक। और ये सीरीज़ में हम डिफरेंट पार्ट्स में हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे, गहराई में कवर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या भेद थे और हम इसमें क्या नया सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के साथ बने रहे और तमाम जो वीडियोस आगे आने वाली हैं उनमें भी आप बने रहेंगे और हम ज़रूर मिलकर कुछ नया सीखेंगे। टॉपिक है, उसका नाम है द गार्डन ऑफ गेत्सेमनी वेयर द बैटल बिगेन, यानी कि गेत्सेमनी का बाग जहाँ युद्ध आरंभ हुआ। हम निकालेंगे मत्ती के अंजील उसका 26 बाब उसकी 36 आयत। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। गतसमनी क्या है और कहाँ पाया जाता है? जो गतसमनी का मतलब है हिब्रू भाषा में गैट शैमनीम, यानी कि वहां से तेल निकाला जाता है। किस चीज का तेल? मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं लूका की अंजील उसका 22 बाब उसकी 39 आयत, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहाँ गया? जैतून के पहाड़ पर, यानी कि जो जैतून का पहाड़ है वहां पे ये बाग पाया जाता है, गतसमनी बाग। और इस गतसमनी बाग में जो वृक्ष लगे हैं वहां से जैतून का जो तेल निकाला जाता है, यानी कि वो जैतून के तेल के वृक्षों का बाग है। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह गया था। मत्ती की अंजील उसका 26 बाब उसकी 37 आयत में लिखा है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया था। यानी कि पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ गतसमनी बाग में गए थे। और वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह था वो उदास और व्याकुल होने लगा, यानी कि वो परेशान था, व्याकुल था, क्योंकि जो बोझ वो अपने सिर पर लेने को था वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही भारा था और बहुत ही ज्यादा कठिन था। इस करके प्रभु यीशु मसीह वहां उदास और व्याकुल हुआ, क्योंकि वो एक प्रभु था और एक शरीर में भी था। आत्मा उसकी तैयार थी लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। इस करके प्रभु उदास और व्याकुल होने लगा। मत्ती की अंजील 26 बाब उसकी 38 आयत में जब हम आगे पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहीं ठहरा दिया। इसका क्या कारण है? इसका कारण हमें 39 आयत में मिलता है। वहां पर लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। मैं आपको यहाँ पर रोककर कुछ गहरी बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुंह के बल गिरा। अगर हम इतिहास को ध्यान से पढ़ें, पुराने नियम में भी पढ़ें, वहां पर जब जब नबी मुंह के बल गिरे और राजे मुंह के बल गिरे और उसके जो दास थे मुंह के बल गिरे, वहां उन्हें कोई ना कोई दर्शन मिला, या कोई एंजल का दर्शन मिला या फिर उन्हें यहोवा का दर्शन मिला। इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी मुंह के बल गिरा, और वो साक्षात खुद एक प्रभु था, परमेश्वर था इंसान के रूप में। वो किसी फरिश्ते के आगे तो दरअसल नहीं झुकेगा, फरिश्ते भी उसकी सुनते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह किसके आगे झुका? ये अपने पिता के आगे झुका, यानी कि यहोवा के आगे झुका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर यहोवा साक्षात गॉड द फादर खुद वहां आए थे। उनका सिंहासन वहां लग चुका था, क्योंकि वो अपने बेटे को एक बारी मिलने आए थे और उसे उत्साहित करने आए थे। और वहां पर पवित्र आत्मा भी था और वहां पर स्वर्गदूत भी था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहां नहीं आने दिया, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान था और यहोवा वहां साक्षात खुद आया था। अगर वहां पे चेले आ जाते तो चेले वो प्रेजेंस को झेल ना पाते जो प्रभु यीशु मसीह झेल सकता है। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहां जाने से मना किया और कहा, मेरे साथ जागते रहो। मैं आपको यहाँ पे गहरे भेद बताना चाहता हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दो रूप में था। एक वो खुद परमेश्वर था और एक इंसानी रूप में था। कि जो शरीर होता है वो दरअसल कमजोर होता है।
और जो आत्मा वो बिल्कुल भरपूर थी, तैयार थी। वो जो कठिन समय था उसको झेलने के लिए आत्मा तैयार थी, लेकिन जो शरीर था वो बिल्कुल कमजोर था। इस करके शरीर अपना जवाब दे रहा था, लेकिन जो आत्मा था वो अपना जवाब दे रहा था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। जो ये था, ये शरीर ने जवाब दिया, लेकिन अब आत्मा ने क्या जवाब दिया? तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अगर हम पढ़ें लूका की अंजील 22 बाब उसकी 43 आयत में, वहां पर यूं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा और उस स्वर्गदूत ने क्या किया? उसे तगड़ा किया, यानी उसे स्ट्रेंथन किया, क्योंकि वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर था वो कमजोर पड़ता जा रहा था। इस करके स्वर्गदूत भी वहां मौजूद था, यहोवा भी वहां मौजूद था, पवित्र आत्मा भी था। वहां पे एक संपूर्ण जो लोग स्वर्ग में मौजूद थे वो सब के सब वहां मौजूद थे। वहां पे एक चीज और हुई दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा गहरी बात है। जब हम पढ़ते हैं लूका की अंजील उसका 22 बाब उसकी 44 आयत में, वहां पर यूं लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना ज्यादा बोझ था कि जो उसका पसीना था वो भी खून में तब्दील हो गया। मैं यहाँ पर आपको रुक कर एक गहरे भेद की ओर लेके जाना चाहता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह का खून था और जो उसका पसीना था वो आपस में मिक्स हो गए थे, इस करके उसके जो बदन से खून और पसीना दोनों निकल रहा था। साइंस में एक कंडीशन है जिसका नाम है हेमेटोड्रोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स हैं, जहाँ से पसीना निकलता है वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? जब एक इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होता है, यानी कि जब एक्सट्रीम फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में होता है, तब क्या होता है, जो हमारी बॉडी की कैपिलरीज हैं जो खून लेकर जाती हैं स्वेट ग्लैंड्स की तरफ, वो क्या होता है, फट जाती हैं। उस स्ट्रेस के कारण फट जाती हैं। जो कैपिलरीज जब फटती हैं उसमें से जो खून होता है वो पसीने में मिक्स हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी से पसीना और खून दोनों मिक्स होकर बॉडी से बाहर आते हैं और ऐसा लगता है इंसान की बॉडी से खून बाहर आई जा रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा लोड ले लेता है अपने ऊपर, किसी टेंशन के कारण, किसी एंजाइटी के कारण, स्ट्रेस के कारण, और ये उसके साथ होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन है। जो प्रभु यीशु मसीह था उसने पूरी मानव जाति का, आदम से लेकर अंत तक जो मानव जाति है, उन सब का बोझ, उन सब का पाप इस समय प्रभु यीशु मसीह अपने सिर के ऊपर लेने वाला था, अपनी बॉडी के ऊपर लेने वाला था। और जो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर था, एक्सट्रीम फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस था, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह की बॉडी से जब पसीना आ रहा था उसके अंदर खून भी मिक्स था, जो कि पाया जाता है लूका के इंजील उसका 22 बाब उसकी 44 आयत में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 26 बाब उसकी 40 आयत, वहां पर लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। मैं आपको यहाँ पर रुककर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आत्मा था वो तैयार था, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा तैयार था, पर शरीर फिर भी कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट कर रहा था, वो कमजोर पड़ रहा था। उसको तगड़ा करने के लिए स्वर्गदूत भी आ रहा था। जो पतरस, जो यूहन्ना और जो याकूब थे वो बिल्कुल शरीर में थे और शरीर के कारण वो सोते पाए जा रहे थे। वो अपने आप को नींद में पा रहे थे क्योंकि उनका शरीर थक चुका था। फिर जब हम पढ़ते हैं 42 आयत को, वहां पर लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यहोवा उसी बाग में था और प्रभु यीशु मसीह चेलों से जब मिलकर वहां पहुंचा तो फिर से वो यहोवा के सामने गया और उसने फिर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, यानी कि यहाँ पर जो शरीर बात कर रहा है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो तेरी इच्छा पूरी हो। अब जो ये शब्द है ये आत्मा बात कर रहा है, क्योंकि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर है वो दुर्बल है। इस कारण जब हम 43 आयत को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। जो उसके चेले थे वो अभी भी शरीर में थे, इस कारण वो उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी और वो फिर सो रहे थे। फिर जब हम 44 आयत को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में
फिर तीसरी बार प्रार्थना की, यानी कि उन्हीं शब्दों में, यानी कि शरीर में भी प्रार्थना की, आत्मा में भी प्रार्थना की। यानी शरीर में वो टूट रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन आत्मा में बिल्कुल तैयार था उस बोझ को लेने के लिए, पूरी मानव जाति के बोझ को लेने के लिए। और उसने यहोवा के आगे प्रार्थना की, यानी कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी था उस बाग में, यहोवा भी था, पवित्र आत्मा भी था, और वहां पे स्वर्गदूत भी था, यानी कि पूरा स्वर्ग वहां पर मौजूद था उस दृश्य को देखने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर कितना बड़ा बोझ लेने जा रहा है। जब हम 45 आयत को पढ़ते हैं, मत्ती के इंजील 26 बाब उसकी 45 आयत वहां पर लिखा है, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सो, तुम भी इसे रोक नहीं सकते, इसे अब कोई भी रोक नहीं सकता, अब मेरा समय आ गया पकड़वाए जाने का, अब तुम सोते रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब जो है बाप की मर्जी पूरी होने जा रही है और इस कारण मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह 3 बारी वहां प्रार्थना करने गया। जो ये 3 है, ये दर्शाता है संपूर्णताई को, यानी कि कंप्लीटनेस को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ये दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह 3 बारी वहां गया। किससे प्रार्थना करने के लिए? यहोवा से प्रार्थना करने के लिए। किसकी मदद से? पवित्र आत्मा की मदद से। किसने उसे तगड़ा किया? स्वर्गदूत ने उसे तगड़ा किया और उसके चेले सोते रहे। और वहां पे क्या हुआ? शरीर था वो टूट रहा था, लेकिन आत्मा था वो तैयार था। जब फिर प्रार्थना करने जाता था, शरीर था वो टूट रहा था, लेकिन आत्मा तैयार था। तीसरी बारी भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया और अपने चेलों से कहा, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, तुम सो जाओ, अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा पकड़वाया जाना अवश्य है, वो जरूरी है, उसके बिना मानव जाति नहीं बच सकती। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पकड़वा दिया। मैं आशा करता हूँ आपने जरूर आज के टॉपिक में कुछ सीखा होगा। विश्वास करता हूँ कि आप अगली वीडियोस में भी बने रहेंगे और हम क्रूसीफिक्शन को एक नए सिरे से सीखेंगे। और ये पाठ तब तक बनते रहेंगे जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी नहीं उठता और हम गहरे भेदों को जानेंगे। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मैं आपको फिर एक नए पाठ के साथ मिलूंगा।